जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कैप 7 पहले टेस्ट के डिस्कशन करेंगे, टेस्ट 2 की डिस्कशन। उसके बाद लेक्चर के अगले हिस्से में आप फ्रेश कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। टेस्ट 2 आपके पास होगा, नहीं है तो फिर इधर देखें। ये हाँ, साथ वाले के पास देख लें क्योंकि आपके पास तो नहीं होगा। ठीक, इधर ही देखें, इधर ही देखें, इधर ही देखें। आप लोगों के लिए हमने डिस्प्ले किया। नहीं, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, वो निकल जाएगा फिर। ऑफ है, ऑफ है। इधर आगे आ जाएं आप। नहीं नज़र आ रहा तो आगे आ जाएं। नहीं, जिनको नहीं नज़र आ रहा वो भी इधर ही देखें। ओके, वालेकुम सलाम। जी, टेस्ट के डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। आंसर ऑल 7 क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, इसका मतलब है आपने सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये सीए का पेपर है, बीए का नहीं है। यानी आपने 7 सवाल अगर दिए तो सारे 7 के साथ ही अटैम्प्ट करने हैं। 50 नंबर लेना है ना। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, यूजुअली जो आप नहीं करते और आपका पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर आप आते हो सर आपने हमारा पेपर कैंसिल कर दिया। जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते ये प्रैक्टिस अपनाएं। देखें, आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका टेस्ट, लेकिन हमें अच्छा लगता है जब आप ब्लैक से पेन से लिखते हो। ब्लू से लिखते हो हम कहते हैं कि नहीं यार, सीधा ही कांटा मार देते हैं। नहीं अच्छा लगा तो मैं क्रॉस ही करूँगा, लेकिन वो नहीं कर सकते यूज़। नहीं, जेल पेन भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करें। यार उसमें बड़ा टाइम लगता है, आप खोलो फिर बंद करो फिर दूसरा पेन खोलो, उसमें लगता है टाइम। नहीं, मार्कर भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है यार। सिर्फ इसके मार्क्स नहीं है। इतनी अच्छी मेरी राइटिंग है, यकीन करें अगर राइटिंग पे होता तो मैं, ठीक है समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, मैंने भी पास किए इसी राइटिंग के साथ। वो अलग बात है, फेल भी करता है वो। अटेम्प्ट ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज। क्वेश्चन के पास बड़े पेजेस हैं, आप लोगों को नहीं पता लेकिन मुझे पता है। एक्स्ट्रा पेजेस दे देते हैं वो, उन्होंने दे देते हैं। हाँ जी, तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करें अपना ईच जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। हाँ जी, फ्रेश पेज का मतलब ये नेक्स्ट पेज से शुरू करें। नेक्स्ट पेज से शुरू किया, एक आपने पार्ट किया, नेक्स्ट पेज पे जो है वो अगला पार्ट करें आप। चलें जी, डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो बाद में बता दूंगा आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द अबव। मल्टीपल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। नंबर 1, इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, then former name is required to be mentioned along with the new name for a period of 90 days from the date of issue of new certificate of incorporation और 180 days from date of issue of new certificate। नहीं, 120 डेज नहीं है। 120 डेज कहाँ पे पढ़ेंगे हमने? चैप्टर टू में नहीं पढ़े हुए। 1 year from the date of issuance of new certificate of incorporation or none of the above। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। Number B, a company has been incorporated with the name in contravention of the relevant provisions of the Companies Act 2017. Now the director have received an order from the registrar to rectify the name. नाम कोई गलत होगा तो रजिस्ट्रार ने कहा भाई अपना नाम चेंज करो। After providing an opportunity of being heard, the name is required to be rectified, change within a period of 15 days, 30 days, 120 तो हमने नहीं पढ़े हुए। none of the above is correct, नहीं, 30 days। नंबर 3, एनी चेंज इन प्रिंसिपल, इसमें कोई इशू? एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टू द कमीशन विद इन 30 डेज। ओके, बोथ द कमीशन एंड रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। कमीशन को नहीं करते हम, रजिस्ट्रार को। द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को। बोथ द कमीशन एंड रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज नहीं। नेम क्लास इधर भी आए, वहां पे हम कमीशन को नहीं करते, रजिस्ट्रार को भेजते हैं। अप्रूवल ऑफ नंबर 4, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एट द जनरल मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन सिटी इन अ प्रोविंस, वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर। सेम प्रोविंस सेम है लेकिन सिटी डिफरेंट है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, इसमें क्या करना है हमने? नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड व्हेन शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी।
ये मैक्सिमम स्टूडेंट का ये नॉट की वजह से एमसीक्यूज गलत था। वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, आर सी वन सिटी टू अनदर इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस। यार इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट ऑप्शन बी। वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी, उसमें शेयर होल्डर की यानी स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। ये थे हमारे एमसीक्यूज। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द पावर ऑफ रजिस्ट्रार व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द नेम नॉट अलाउड बाय द एक्ट। रजिस्ट्रार के पास कौन से पावर होते हैं? रजिस्ट्रार के पास कौन से पावर होते हैं? हाँ जी सुनाए ना, आप सुनाए तो आप सुनाए मेरा भाई। नहीं ठीक है, पुराना टेस्ट है, पुराना टेस्ट हमने याद नहीं रखना। कौन सा टेस्ट हुआ था? ये दिया ही नहीं है। हाँ जी आप बताएं। नहीं याद, आपसे नहीं पूछूंगा, आप बता दें, बता दो यार। तो जो बता रहे हैं उनकी तो सुन लेना यार। जी रजिस्ट्रार के पास कौन से पावर हैं? आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद इन 15 डेज और विद इन 30 डेज। ओके विद इन 30 डेज। और अगर वो रेक्टिफाई नहीं करती कंपनी तो फिर खुद से जो है वो एक एप्रोप्रिएट नेम सेलेक्ट करके न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी? शफीक एंड राहत इंटेंड टू एस्टेब्लिश अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन लाहौर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल under the provision of Companies Act 2017, advise them with regard to the following factors to be considered while selecting the name of the company। ये तो हमने पढ़े नहीं हुए। किसके साथ मैच करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो कौन से फैक्टर्स हैं? नेम को इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, नॉट क्लोजली रिजेंबल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज और ऑफेंड रिलीजियस फीलिंग को जो ऑफेंड ना करते हो, ऐसा नाम होना चाहिए। प्रोहिबिटेड बाय कमीशन। ठीक है। पार्ट बी, नेम विच मे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। वो कौन से नाम है जिसमें हमने पहले कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? कनेक्शन विद द हेड ऑफ द स्टेज, कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट, कनेक्शन विद फॉरेन गवर्नमेंट, विद फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? IMF फॉर एग्जाम्पल, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ तो एक नंबर पॉइंट के एक नंबर नहीं है, एक पॉइंट के लिए एक नंबर नहीं है। बस वो जो रिप्रोड्यूस करना है, जो बुक में लिखा हुआ है वही रिप्रोड्यूस करना है। हाँ जी वही, इतने ही फैक्टर लिखने हैं आपने। मुदारबा वाला भी पॉइंट था जी, एक और भी पॉइंट था आखिरी में जो वो नहीं जो बुक में नहीं लिखा हुआ, जो सी लॉ में हर फैक्टर्स के नीचे लिखता है, जो कमीशन एनी अदर वाला पॉइंट इज मे बी अप्रोप्रिएट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, डिस्कशन में क्यों लेंगे? द डायरेक्टर ऑफ WML and subsidiary WAPL have decided in their respective board meeting to shift the registered offices to Landmark Center GT Road Lahore। ये कौन सा एड्रेस है? नहीं ये एड्रेस कौन सा है? GT रोड तो लिखा हुआ है। शिफ्टिंग वाला ये नहीं है, शिफ्ट दे रजिस्टर्ड ऑफिस, शिफ्ट वो कर रहे हैं। और प्रेजेंट एड्रेस हमने देखने कि वो करंटली जो है वो किस एड्रेस पे है। द प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज WML 101 हाली रोड लाहौर। लाहौर से लाहौर जा रहे, विद इन सेम सिटी है, प्रोविंस विद इन सेम प्रोविंस भी है जी। ठीक है, तो ये कौन सा केस है हमारा? पहला केस है, दूसरा, तीसरा? पहला केस है। उसमें क्या करना चाहिए हमें? बोर्ड रेजोल्यूशन और नोटिफाई, रजिस्ट्रार को भी, कमीशन को भी नोटिफाई करना है 15 डेज में। ठीक है, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना, ठीक है। WAPL 2nd फ्लोर मॉडर्न एवेन्यू पेशावर,
लाहौर से पेशावर है, वन प्रोविंस टू अनदर, और वन सिटी टू अनदर सिटी भी है। तो ये कौन सा केस है? सेकंड केस है हमारा। सेकंड नहीं है, हाँ जी थर्ड केस है। इसमें क्या करना चाहिए फिर? प्रोसीजर्स हमने लिखने हैं, प्रोसीजर हमने लिखने हैं। इस केस में हम प्रोसीजर तो वो लिख लेते हैं कि सेम सिटी है, ये दो हमारे प्रोसीजर हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन किसने पहले बात की है? हैव डिसाइडेड देयर, डिसाइडेड का मतलब यही है कि रेजोल्यूशन पास हुई है। डिसाइड यही की है कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं विद इन द सेम सिटी, तो सिर्फ रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है। ये तीसरा केस है हमारा, ये वाला। इसमें वो बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगी, कमीशन को नोटिफाई करेंगे, उसके बाद वो राइट्स भी देखेगा क्रेडिटर्स के और उनके जी, उसके बाद वो वही ऑर्डर देगा वो उसको दे के, और विद इन 30 डेज क्या करेगा वो ये बताएं। 7 डेज की तो बात ठीक है, 7 डेज वाली बात तो होगी, 30 दिन वाली बात भी थी। वो उसने जो कॉपी किसने आई थी, ये सवाल समझ नहीं आया? लाहौर और इंडिया, इंडिया में भी लाहौर है, हमें नहीं पता, सवाल वाले को भी नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, इनको इग्नोर करें जो ज्यादा बातें करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा केस, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 27। उन्होंने कहा प्रोविंस सेम हो सिटी, हाँ जी बाद में सिटी सेम और प्रोविंस चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं इनको इग्नोर नहीं करना, ये भाई हैं हमारे। अंडर द प्रोविजन, वो प्यारे भाई हैं दूसरे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, identify when a business is mandatorily required to be registered as a company। कौन बताएगा? Identify when a business is mandatorily required to be registered as a company। कौन से बिजनेस को is a company registered 50 से ज्यादा और उनका प्रॉफिट, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट अर्न को एग्जैक्टली गेन। लिस्ट डाउन इन 3 एक्सेप्शन ऑफ अबव ए। इसके कोई 3 एक्सेप्शन हमने पढ़ी हुई है। पार्टनरशिप, लॉयर, हाँ जी लॉयर, प्रोफेशनल फर्म्स, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल आ गया समझ सारों को? कोई मसला? जो बोल रहे हैं पीछे ये एसएल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल हैज बीन इनकरिंग, हाँ पढ़ा हुआ हमने ये टर्म, हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years। ये कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं, लेकिन सवाल उसी पे, उन्हीं टर्म्स पे बेस कर रहा होता है। हम कुछ और लिखाते हैं, सही लिखाते हैं, गलत जवाब देके, जवाब गलत देके हम सही लिखाते हैं। फॉर द लास्ट 3 years इनिशियल, यानी जो प्रोविजन या जो भी लिखा होता है हमने वो गलत होता है, और जो लिखा होता है वो ठीक होता है। किताब में वो मौजूद होता है, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ही नहीं होती। अब यहाँ पे हैविंग अ शेयर के गारंटी लिमिटेड कंपनी है, आप कुछ और लिखा हो दूसरी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट। एसएल हैड 4 डायरेक्टर्स A, B, C and D ऑन 1 July 2012, और डेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी टाइप ऑफ कंपनी। C has transferred all his share to D on 1 March 2013। A, B and D decided to wind up the company voluntarily। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ A, B, C and D। चारों की लायबिलिटी हमने बतानी है। A लायबल है, A लायबल है, A की लायबिलिटी कितनी होगी? A, B, C की A, B और D की कितनी लायबिलिटी होगी? मेरा ख्याल है कि 2 प्रोविजन आएंगी। A, B and D are liable to contribute to the asset of the company at the time of winding up। और जी अमाउंट ऑफ गारंटी। सी भी लायबल है, कितने अमाउंट के लिए वो लायबल है? विद इन 1 year आफ्टर ही decided to be ceased to be a member, decided to cease to be a member of the company after one year of winding up of company। तो इसके लिए सी भी लायबल है। ये सवाल क्लियर हो गया?
आखिरी सवाल हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी लिमिटेड कंपनी हैज़ टू राइट प्राइवेट विद इट्स नेम। कौन सी कंपनी ने ये अपना नाम प्राइवेट लिखना है उसके साथ? ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है वो? बाकी सारी कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखेंगी, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है वो ये टर्म यूज़ करेगी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट। अच्छा, इसमें सी की लाइबिलिटी, सी की लाइबिलिटी है, वो लाइबल है अप टू द अमाउंट 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी इस केस में उसने 1 जुलाई 2012 को अपने सारे शेयर जो है वो डी को ट्रांसफ़र किए हैं। ये डेट मैंने कहा कि उतनी इंपॉर्टेंट है बहुत। 1 जुलाई 2012 को, अब 1 मार्च 2013 को ये कंपनी वाइंड अप हो रही है। अब क्या 1 साल पूरा हो गया? कितने महीने हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 1 मार्च को 8 हो गए, 1 साल तो पूरा नहीं हुआ। तो ये सी भी लाइबल है उतने अमाउंट के लिए जिसने गारंटी की थी, उसने अमाउंट के लिए सी भी लाइबल है। ए, बी और डी तो है ही लाइबल। क्लियर जी? अगर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट और होगी, नहीं, वो अपने जो उसने एग्री किया था कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए वो लायबल है, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। हाँ जी, उसके बाद वाले भी लायबल नहीं। और कोई सवाल? जी जी, ठीक है। विद इन 1 ईयर जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, उसके बाद फिर डी लायबल है आफ्टर 1 ईयर। जी, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, कंक्लूड करें फिर हम अपनी डिस्कशन को। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।